हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अपकमिंग एग्जाम्स। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि सुनीता विलियम्स जो कि भारतीय मूल की एक अंतरिक्ष यात्री हैं, वो लगभग 286 डेज के बाद अंतरिक्ष से फाइनली 19 मार्च 2025 को वापस आई हैं। उनके साथ अन्य 3 एस्ट्रोनॉट्स भी उसमें शामिल थे। वो काफ़ी समय से आईएसएस में यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसी हुई थी और इन्हें सुरक्षित रूप से धरती पर लाया गया है। इसके साथ ही ये जो टॉपिक है ये आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट हो जाते हैं अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और सेलेक्टेड हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और देखते हैं आज के वीडियो के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये जो इमेजेस आप देख रहे हैं इसमें ये है आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि धरती से 400 किलोमीटर पे स्थित है। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये वही कैप्सूल है जिस कैप्सूल से इन चारों एस्ट्रोनॉट्स को धरती पर लाया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं इमेजेज है सुनीता विलियम्स की जिन्हें सुरक्षित रूप से धरती पर लाया गया है। अब हम देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। आज के वीडियो का हमारा पहला सवाल है, सुनीता विलियम्स किस अंतरिक्ष एजेंसी के लिए कार्य करती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नासा। नासा जो कि कहाँ की स्पेस एजेंसी है? ये स्पेस एजेंसी है यूएसए का यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। नासा जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एस्ट्रोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, यूएसए का कैपिटल है। इसके अध्यक्ष को देखें तो वो है जेनेट पेट्रो और इसके जो पूर्व प्रशासक थे वो थे बिल नेल्सन। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, सुनीता विलियम्स 19 मार्च 2025 को कितने दिनों के बाद अंतरिक्ष से वापस लौटी हैं? तो इमेज आप देख सकते हैं, ये हैं भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स। इसका राइट आंसर होगा 286 दिनों के बाद ये धरती पर लौटी हैं। और इसे अगर हम मंथ में देखें तो ये टोटल 9 मंथ और 13 डेज में अंतरिक्ष से वापस लौटी हैं। तो एग्जामिनेशन में ऑप्शंस में दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो 286 डेज हो सकता है या फिर 9 मंथ 13 डेज हो सकता है। तो ये दोनों ही आंसर आप याद रखें। अगला सवाल है, सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी हैं। उनका जन्म भारत के किस राज्य में हुआ है? तो ये भारतीय मूल की हैं और इनका जो जन्म हुआ है इसका राइट आंसर होगा गुजरात में। गुजरात में कहाँ पर इनका जन्म हुआ है? तो गुजरात के अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ है। ये आप इंडियन मैप में देखें तो ये है हमारा गुजरात। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। तो देखिए, इनका जो पूरा नाम है वो है सुनीता लिन विलियम्स। जन्म तिथि है वो है 19 सितंबर 1965। इनके पिता हैं दीपक पांड्या जो कि भारतीय मूल के हैं, गुजरात के, लेकिन इनकी जो माता है वो है स्लोवेनिया की जिनका नाम है बोनी पांड्या। इनके जो हस्बैंड हैं उनका नाम है माइकल जे विलियम्स। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, सुनीता विलियम्स ने किस मिशन के अंतर्गत पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी STS-116। अब देखिए, STS-116 मिशन के द्वारा ही ISS यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण हुआ था। इसको लॉन्च किया गया था 9 दिसंबर 2006 में स्पेस शटल डिस्कवरी से। इस मिशन में कुल 192 डेज 29 घंटे 17 मिनट बिताए थे सुनीता विलियम्स ने, और इसी बीच इन्होंने 4 स्पेस वॉक भी किया था। तो ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन है?
तो भारतीय मूल की जो दूसरी महिला हैं वो ऑब्वियसली सुनीता विलियम्स ही हैं, लेकिन सवाल उठता है कि पहली कौन है? तो पहली हैं कल्पना चावला, जिनका देहांत हो चुका है, जैसा कि आप सब जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में कुल कितनी बार उड़ान भरी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 बार। उनकी जो पहली उड़ान थी वो थी 9 दिसंबर 2006 को। किस रूप में उन्होंने उड़ान भरा था? तो फ्लाइट इंजीनियर के रूप में। जो टोटल स्पेस वॉक उन्होंने किया है वो 4 स्पेस वॉक किया है 29 आवर्स 17 मिनट में। वापसी कब हुई थी उनकी? तो 22 जून 2007 को उनकी वापसी हुई थी। तो फर्स्ट उड़ान तो हमने देख लिया कि 2006 में हुई थी। सेकेंड उड़ान इनकी हुई थी 2013 में, और जो थर्ड वाला उड़ान हुआ था वो हुआ था 2024 में, जहां जाने के बाद ये वापस कब आई हैं? तो 19 मार्च को 2025 में इन्हें सुरक्षित रूप से वहां से वापस लाया गया था। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 19 मार्च 2025 को सुनीता विलियम्स के अलावा निम्नलिखित में से और किसकी वापसी हुई थी धरती पर? तो ये आप इमेज में देख सकते हैं। टोटल सुनीता विलियम्स के अलावा कुल अन्य 3 एस्ट्रोनॉट्स भी इसमें शामिल हैं। अब ये कौन कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी कि निक हेग। ये जो निक हेग हैं ये यूएसए के ही हैं। और ये जो ऑप्शन बी है बैरी ई विल्मोर, ये भी नासा के ही अंतरिक्ष यात्री हैं। और थर्ड है एलेक्जेंडर गोर्बुनोव, जो कि रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं। रूस के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? रॉसकॉसमॉस। रॉसकॉसमॉस इसके अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल, जिससे सुनीता विलियम्स सहित अन्य एस्ट्रोनॉट्स वापस आए थे, उनकी लैंडिंग कहाँ पर हुई थी? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी जो लैंडिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्लोरिडा के किनारे पे। यहाँ पर जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये आपका यूएसए है, और यहाँ ठीक इसके ठीक नीचे में ये रहा फ्लोरिडा। इसी स्थान पर इन सब की सुरक्षित लैंडिंग हुई थी। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने कुल 3 बार के अंतरिक्ष यात्रा में सुनीता विलियम्स ने कुल कितने घंटे आईएसएस में बिताए थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 608 घंटे। तो कुल 3 बार इन्होंने स्पेस की यात्रा की थी, और उन सब को मिलाकर इन्होंने कुल 608 घंटे का समय आईएसएस में, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बिताया था। इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। तो देखिए, इन्होंने 2006, 2013 और 2024 में के स्पेस मिशन में शामिल हुई थी। पहले स्थान पर कौन है? तो वो हैं पेगी विटमोर, जिन्होंने कुल 675 दिन आईएसएस में बिताया था। यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। देखिए, ये पहले स्थान पर नहीं है। सुनीता विलियम्स जो हैं उन्होंने पेगी विटमोर को बीट किया है, यानी कि पहले जो है ये सबसे ज़्यादा समय तक अंतरिक्ष में बिताया था, लेकिन अब सुनीता विलियम्स ने इनका रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा सुनीता विलियम्स को साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में वर्ष 2008 में कौन सा अवार्ड मिला? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पद्म भूषण। ये जो है ये भारत का दूसरा सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है जो कि इन्हें दिया गया था। कब दिया गया था? ईयर 2008 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ पूरी करने वाली महिला बनी है? तो ये बनी है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा सुनीता विलियम्स। तो 16 अप्रैल 2007 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 4 घंटे 24 मिनट में बोस्टन मैराथन को इन्होंने पूरा किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा स्पेस वॉक करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री में सुनीता विलियम्स ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है किसका? पेगी विटसन का।
अब पेगी विट्सन जो है वो दूसरे स्थान पर आ गई हैं। सुनीता विलियम्स का देखें तो इन्होंने कुल 62 घंटे 6 मिनट का स्पेस वॉक पूरा किया है और बीट किया है पेगी विट्सन को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतरिक्ष जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अंतरिक्ष में जाने वाली जो पहली महिला है वो है वैलेंटीना टेरेस्कोवा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी जिसे इंग्लिश में आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बोलते हैं, ये किस वर्ष प्रक्षेपित हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1998 में ये प्रक्षेपित हुआ था। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ये जो ISS है यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये देखिए अंतरिक्ष की सबसे जो बिगेस्ट मानव निर्मित संरचना है। ये एक्चुअली होता क्या है, तो ये अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आवास के रूप में होता है। ये कहाँ स्थित है, तो ये पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा करता है। इसका निर्माण विभिन्न देशों के अंतरिक्ष एजेंसीज के द्वारा हुआ है। नासा जो कि USA का है, जैक्सा जो कि जापान का है, CSA चाइना का है, रॉसकॉस्मोस ये कहाँ का है, ये है रूस का, और ESA, इन सभी अंतरिक्ष एजेंसीज के द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का निर्माण हुआ है। आज के वीडियो का लास्ट सवाल है, सुनीता विलियम्स सहित अन्य एस्ट्रोनॉट्स को किसके द्वारा अंतरिक्ष से सुरक्षित वापस लाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, SpaceX क्रू ड्रैगन कैप्सूल के द्वारा। ये यही इमेज है उस कैप्सूल का जिसके द्वारा इनको सुरक्षित लैंडिंग किया गया था फ्लोरिडा पर। यहाँ पर समाप्त होता है टोटल 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इस तरह के और वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।